गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमने आगे देखा था बीएससी सेम 3 के यूनिट 5 में बीटा गामा फंक्शन। उसका एक पॉइंट हमने आगे ले लिया है, बीटा फंक्शन और उसकी प्रॉपर्टीज। जैसे हमने बीटा फंक्शन और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था, उसी तरह आज हम देखने वाले हैं गामा फंक्शन और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। गामा फंक्शन क्या है और वो हमें कहाँ पे यूज होने वाला है, तो लेट्स ट्राई स्टार्ट द लेक्चर। गामा फंक्शन क्या है कि गामा फंक्शन is denoted by gamma of p। गामा फंक्शन को हम डिनोटेट कैसे कर सकते हैं, गामा p से, और उसे रीड कर सकते हैं रीड बाय गामा p। और जैसे हमने बीटा फंक्शन में उसकी डेफिनेशन में एक इंटीग्रल मिला था, वैसे ही यहाँ पे भी हमें कोई एक इंटीग्रल मिल रहा, और वो क्या है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। is defined by improper integral integral over 0 to infinite e raised to minus x raised to n minus 1 p minus 1 dx is called gamma function। And second point is also denoted by gamma of p or gamma p, that is gamma p equals to integral over 0 to infinite e raised to the minus x and x raised to p minus 1 dx। ये हमारी डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन। क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक गामा पी हो, रीड बाय गामा पी इज डिफाइंड बाय इम्प्रॉपर इंटीग्रल। अगर गामा पी को हम डिफाइन करते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल ओवर 0 टू इनफाइनाइट e रेज़ टू माइनस x रेज़ टू p माइनस 1 dx। तो ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है उससे ही हम बोलते हैं गामा फंक्शन। दैट इज गामा ऑफ p इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट e रेज़ टू माइनस x रेज़ टू p माइनस 1 dx। ये हो गई हमारी डेफिनेशन। तो यहाँ पे देखते हैं कि बीटा फंक्शन में जो p और q आता था, क्योंकि हमारे फंक्शन का एक एरिया डिसाइड करता था। जैसे जैसे हमारे p और q की वैल्यू चेंज होती, वैसे एरिया चेंज हो जाता था। उसी तरह यहाँ पे काम कर रहा है ये p। तो गामा p है, उसके हिसाब से ये पूरा का पूरा फंक्शन वो चेंज होगा। यानी कि ये पूरा का पूरा जो इंटीग्रल, पूरा का पूरा इंटीग्रल है इम्प्रॉपर, वो किस पे डिपेंड है, गामा p के। अगर मैं ये कह दूं कि मुझे गामा
m की वैल्यू चाहिए, तो क्या होगा 0 टू इनफाइनाइट e रेस टू माइनस x रेस टू m माइनस 1 dx। अगर मैं कहता हूं कि मुझे गामा 1 की वैल्यू चाहिए तो क्या होगा 0 टू इनफाइनाइट e रेस टू माइनस x रेस टू 1 माइनस 1 dx। यानी कि ये पूरा का पूरा जो इंटीग्रल है वो किस पे डिपेंड है, गामा t, और यहाँ पे वेरिएबल है x। ध्यान रखें बच्चों, ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने बीटा की प्रॉपर्टीज सोल्व करने के लिए यही फॉर्म का उपयोग किया था, बीटा के फॉर्म का, बीटा फंक्शन के फॉर्मूला का, उसी तरह हम यहाँ पे गामा की प्रॉपर्टीज सॉल्व करने के लिए गामा फंक्शन के मेन जो इंटीग्रल इम्प्रॉपर इंटीग्रल है उसका ही उपयोग करने वाले हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन, आगे हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन। Properties of gamma function। आज हम कौन कौन सी वाली प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं उसके बारे में देख लेते हैं। पहले कि फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी गामा p इज इक्वल टू gamma p is equal to a raised to p integral over 0 to infinite e raised to minus ax और x raised to p minus 1 dx। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी गामा p is equal to 2 integral over 0 to infinite e raised to minus x square x raised to 2p minus 1। थर्ड प्रॉपर्टी गामा n is equal to 1 upon n integral over 0 to infinite e raised to minus x raised to 1 upon n dx x raised to 1 upon n dx। फोर्थ प्रॉपर्टी गामा n is equal to integral over 0 to 1 log 1 upon y raised to n minus 1 1 upon y raised to n minus 1 dx sorry dy। फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारी गामा n plus 1 equals to n gamma n equals to n factorial। और इसे हम कह देते हैं, इस तरह से लिख देते हैं। और लास्ट में सिक्स वाली प्रॉपर्टी गामा 1 इक्वल्स टू 1। यहाँ पे हम 6 अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चों, इसमें हम जो ये सारी प्रॉपर्टी है वो एक फॉर्मूला यानी कि गामा फंक्शन की डेफिनेशन के पे डिपेंड है। इसे सॉल्व करने के लिए हम गामा फंक्शन की ही डेफिनेशन यूज करने वाले हैं।
और ज्यादातर ये सारी प्रॉपर्टी या तो शॉर्ट क्वेश्चन में या 2 मार्क्स में पूछी जाती है। चलो देखते हैं पहली प्रॉपर्टी। यहाँ पे गामा पी इक्वल टू ए रेस टू पी इंटीग्रल ओवर 0 to infinite e raised to minus ax and x raised to p minus 1 dx। Now, इसे सोल्व करने के लिए मैं यूज करूंगा गामा फंक्शन की डेफिनेशन बाय डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन। डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन, डेफिनेशन क्या है हमारे, गामा p इक्वल टू 0 to infinite e raised to minus x raised to p minus 1 dx। तो यहाँ पे देखे तो यहाँ पे है e raised to minus x, मुझे चाहिए e raised to minus ax, मतलब कि यहाँ पे मैं x की जगह कौन सा वेरिएबल पुट करूंगा, पुट x इक्वल टू ए वाई। अगर मैं x की जगह क्या पुट करूं, ए वाई पुट कर देता हूं तो मुझे e रेस टू माइनस ए वाई मिल सकता है। और x रेस टू p माइनस 1 है तो x की जगह हम ए वाई पुट कर सकते हैं। मुझे चाहिए dx और उसकी लिमिट, तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू a इंटू dy। और if x equals to 0 that implies y equals to क्या होगा, 0 ही होगा। और x equals to infinite that implies y equals to infinite, मतलब के लिमिट में कोई चेंजेस आ रहा नहीं है। that implies by gamma p equals to 0 to infinite की लिमिट रहेगी, e रेस टू माइनस एक्स की जगह क्या रखना है, ए वाई, और एक्स की जगह हम रख देते हैं ए वाई रेस टू बी माइनस 1 डी एक्स की जगह आएगा ए इंटू डी वाई। सिंप्लीफाई कर देते हैं इसे, 0 टू इनफाइनाइट e रेस टू माइनस ए वाई, यहाँ पे ए रेस टू पी माइनस 1 इंटू ए है, इसका मतलब हो गया ए रेस टू पी और y रेस टू पी माइनस 1 डी वाई। अब यहाँ पे देखें तो ए रेस टू पी हमारा क्या है, अचर में कांस्टेंट है, इसलिए हम बाहर निकाल लेते हैं। ए रेस टू पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 टू इनफाइनाइट ए रेस टू माइनस ए वाई इंटू वाई रेस टू पी माइनस 1 डी वाई। जो हमें चाहिए था प्रूव करने के लिए कि गामा पी इज इक्वल टू ए रेस टू पी 0 टू इनफाइनाइट e रेस टू माइनस ए वाई एक्स रेस टू पी माइनस 1 dx। यहाँ पे वेरिएबल हमें मिला है y, उससे कोई दिक्कत नहीं है अगर हम वेरिएबल कोई भी ले। नाउ हम अभी प्रॉपर्टी से डिस्कस करना चाहिए। हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है गामा पी इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर एक्स रेस टू 2p माइनस 1 dx। तो यहाँ पे भी हम बाय डेफिनेशन का ही उपयोग यूज करने वाले हैं। बाय डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन, क्या कहती है हमारी डेफिनेशन गामा फंक्शन की,
कि गामा ऑफ p इज इक्वल टू 0 to infinite e raised to minus x raised to 2p minus x raised to p minus 1 dx। हमें चाहिए क्या, यहाँ पे e raised to minus x है, यहाँ पे e raised to minus x square है, मतलब कि यहाँ पे मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर पुट कर सकता हूं ताकि x की जगह आ जाए एक्स स्क्वायर। तो dx क्या होगा हमारा, dx इज इक्वल टू 2y dy हो जाएगा। और जो हमारे लिमिट है उसमें क्या चेंजेस आता है कि अगर x इक्वल्स टू 0 है दैट इंप्लाइज y इक्वल्स टू 0 रहेगा, और x इक्वल्स टू इनफाइनाइट लेते हैं दैट इंप्लाइज y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, यानी कि हमारी जो लिमिट है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो गामा p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 टू इनफाइनाइट e रेज़ टू माइनस y स्क्वायर, e रेज़ टू माइनस y स्क्वायर है, y रेज़ टू y स्क्वायर, x की जगह हम पुट करते हैं y स्क्वायर रेज़ टू p माइनस 1 इंटू dx की जगह आ जाएगा 2y dy। सिंप्लीफाइड दिस इक्वेशन इंटीग्रल, तो इंटीग्रल होगा 0 टू इनफाइनाइट, यहाँ पे 2 कांस्टेंट है इसे बाहर ले लेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा e रेज़ टू माइनस y स्क्वायर और y रेज़ टू 2p माइनस 2 प्लस 1, यानी कि y रेज़ टू 2p माइनस 1 इंटू dy, जो हमारा सॉल्यूशन पे अपार्ट था। अब नेक्स्ट चलते हम तीसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी हमारी कौन सी, तीसरी प्रॉपर्टी में है गामा n इक्वल टू 1 अपॉन n 0 टू इनफाइनाइट e रेज़ टू माइनस x रेज़ टू 1 अपॉन n dx। चलो देख लो यहाँ, इसमें हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, बाय डेफिनेशन, by definition of gamma function, गामा फंक्शन की डेफिनेशन से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो चलो यहाँ पे ले लेते हैं गामा n इज इक्वल टू क्या होगा, 0 टू इनफाइनाइट e रेज़ टू माइनस x रेज़ टू n माइनस 1 dx। चलो यहाँ पे हम x की जगह कौन सी वैल्यू पुट करने वाले हैं, y रेज़ टू 1 अपॉन n, पुट x इक्वल्स टू y रेज़ टू 1 अपॉन n, क्या पुट कर रहे हैं, x इक्वल टू वाई रेज़ टू 1 अपॉन n, तो dx हमारा क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू 1 अपॉन n वाई रेज़ टू 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू dy, यानी कि हो गया 1 अपॉन n वाई रेज़ टू 1 माइनस n अपॉन n dy। चलो लिमिट देख लेते हैं कि अगर x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0 है तो y क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 0, अगर यहाँ पे 0 लेंगे और 0 की एंगल क्या होगी, 0 ही होगी, और x इक्वल टू इनफाइनाइट ले लेते तो y इक्वल टू हो जाएगा इनफाइनाइट। तो
गामा एन इक्वल टू क्या हो गया, 0 टू इनफाइनाइट, e रेस टू माइनस x की जगह आ गया y रेस टू 1 अपॉन n, x की जगह लगा देते हैं y रेस टू 1 अपॉन n, और उसकी घात क्या कौन सी है, y रेस टू 1 अपॉन n की n माइनस 1, और dx इज इक्वल टू हो गया 1 अपॉन n y रेस टू 1 माइनस n अपॉन n dy। सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन, क्या हो जाएगा, 0 टू इनफाइनाइट e रेस टू दी माइनस y रेस टू 1 अपॉन n तो हमें चाहिए जो है हमारे पास, और यहाँ पे देखें तो हो जाएगा 1 अपॉन n इंटू n माइनस 1, यहाँ पे क्या था 1 अपॉन n इंटू 1 माइनस n, और 1 अपॉन n कॉन्स्टेंट है उसे हम बाहर निकाल लेते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा y रेस टू n माइनस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 माइनस n डिवाइड बाय n dy। क्या हो गया 1 अपॉन n 0 टू इनफाइनाइट e रेस टू माइनस y रेस टू 1 अपॉन n, और ये हो गए n n कैंसल, 1 1 कैंसल, 0 अपॉन n y रेस टू 0 की वैल्यू क्या होगी 1, यानी कि dy हो गया। तीसरी प्रॉपर्टी भी सॉल्व, बहुत ही इजी टॉपिक से ये, अगर हम पूरा मार्क्स खींच सकते हैं तो उसमें ही खींच सकते हैं। नाउ हम अगली प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है गामा एन इक्वल टू 0 टू 1 log 1 upon y raised to n minus 1 dy। चलो यहाँ पे वेरिएबल भी चेंज हो गया, किसका यूज करने वाले हैं, ऑब्वियसली गामा फंक्शन की डेफिनेशन को, बाय डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन, गामा एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 टू इनफाइनाइट e रेस टू माइनस x रेस टू n माइनस 1, ये हमारी गामा फंक्शन की डेफिनेशन है। अब देखते हैं इसमें क्या करना पड़ेगा मुझे, अभी तक जो भी एग्जांपल आए वहां पे जो ये e की पावर है उसमें चेंजेस आता था, पर यहाँ पे तो e की पावर है ही नहीं, तो हम देखते हैं यहाँ पे है log 1 अपॉन y रेस टू n माइनस 1, तो n माइनस 1 किसकी पावर है डेफिनेशन में x की, तो x की जगह हम क्या पुट करने वाले हैं log 1 अपॉन y। और दूसरी बात कि यहाँ पे लिमिट जो हमारी है वो 0 टू इनफाइनाइट है, और यहाँ पे है 0 टू 1, यानी कि हमें यहाँ पे लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, और ये e रेस टू दी माइनस x है उससे हम दूर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या पुट कर सकते हैं, पुट x इक्वल टू log 1 अपॉन y पुट कर सकते हैं x की जगह। अगर x की जगह हम ये पुट करते हैं तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन y इक्वल टू हो जाएगा e रेस टू पावर x, एंड y इक्वल टू क्या हो जाएगा e रेस टू दी माइनस x पावर, हो सकती है। तो dx इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे dx हम निकाल लेते हैं कि dx इक्वल टू
log 1/y का हो जाएगा 1/y इंटू 1/y का फिर से हमें डेरिवेटिव करते हैं डिफरेंशिएट कर, तो हो जाएगा 1/y² इंटू dy, यानी कि ये हो गया माइनस 1/y dy। अब लिमिट देख लेते हैं कि अगर x इक्वल्स टू 0 है तो डेट इंप्लाइज y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, कि x के जगह पे हम यहाँ पे 0 रखते हैं तो e रेज़ टू दी 0 पावर यानी कि 1 है, और x इक्वल्स टू इनफाइनाइट रखते हैं डेट इंप्लाइज y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। x इक्वल्स टू इनफाइनाइट रखते हैं तो e रेज़ टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट, उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 0, यानी कि हमें गामा n जो मिला है वो कौन सा मिला, लिमिट कौन सी हो गई 0 टू इनफाइनाइट है, उसकी जगह आ गई 1 टू 0। e रेज़ टू दी माइनस x, e रेज़ टू दी माइनस x की जगह क्या है y है, यहाँ पे देख ले e रेज़ टू माइनस x इज इक्वल टू y, और x की जगह हमें रखना है log 1/y, log 1/y, x की जगह क्या रखते हैं log 1/y रेज़ टू n-1, dx की जगह आया है हमारे पास माइनस 1/y इंटू dy। तो यहाँ पे हम देखें तो ये y और ये y दोनों मल्टीप्लिकेशन में यानी कि दूर हो सकता है, और ये जो नेगेटिव साइन है उससे अगर हम दूर करें तो हमारी लिमिट जो है, जो इंटीग्रल हमारा 1 टू 0 के बीच में लाइट कर रहा था वो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 0 टू 1, यानी कि 0 टू 1 log 1/y रेज़ टू n-1 dy, जो हमारा सॉल्यूशन का एक पार्ट, ये हमारा सॉल्यूशन है, हमें प्रूव करना था गामा n इज इक्वल टू 0 टू 1 log 1/y रेज़ टू n-1 dy, जो हो गया। ना हम चलते हैं अगली प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हमारी अगली प्रॉपर्टी है गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n इक्वल टू n फैक्टोरियल। फिफ्थ प्रॉपर्टी है गामा n प्लस 1 इक्वल टू n गामा n इक्वल टू n फैक्टोरियल। पहले हम ये वाला पार्ट प्रूव करते हैं, बाद में ये वाला प्रूव करें। तो पहले हम ये वाला पार्ट प्रूव करें कि गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू चाहिए क्या n गामा n। तो गामा n प्लस 1 के लिए हम इसका यूज करने वाले बाय डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन। बाय डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन की डेफिनेशन है गामा n इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट e रेज़ टू द पावर माइनस x रेज़ टू द पावर n-1 dx। चलो अब यहाँ पे देखते हैं, हमें चाहिए क्या गामा n प्लस 1 की वैल्यू बतानी है n गामा n, यानी कि मुझे यहाँ पे पुट करना पड़ेगा n की जगह क्या पुट करना पड़ेगा n प्लस 1। therefore गामा n प्लस 1 क्या हो जाएगा 0 टू इनफाइनाइट e रेज़ टू द पावर x माइनस x रेज़ टू द पावर n की जगह आ जाएगा n प्लस 1 माइनस 1 dx, यानी कि ये हो गया 0 टू इनफाइनाइट e रेज़ टू द पावर माइनस x रेज़ टू द पावर n dx।
तो गामा एन प्लस वन की वैल्यू ये आई है। अब मुझे करना क्या है, एक्चुअली यहाँ पे लाना है मुझे गामा एन, मतलब कि ये जो पार्ट है वो हमारा आना चाहिए। तो हम इसे इंटीग्रेट करते हैं बाय पार्ट। तो इंटीग्रेट बाय पार्ट हम करना चाहिए, तो उसमें हम ये वाले टर्म्स को एक नंबर देते हो, ये वाले टर्म्स को दो नंबर देते हैं और इसे ये क्यों, क्योंकि एक नंबर का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं और दोनों फंक्शन एक ही हो तो उसका बाय पार्ट इंटीग्रेट करने के लिए हमारे पास इसका डिफरेंशिएट बहुत जरूरी है, ताकि हमें चाहिए एक्स रेस टू एन माइनस वन, जो कि हमें यहीं से मिल सकता है कि एक्स रेस टू एन है, उसका हम डिफरेंशिएट करें तो क्या आता है एन इंटू एक्स रेस टू द पावर एन माइनस वन, यानी कि एक्स रेस टू पावर एन माइनस वन हमें वहां से मिल सकता है। तो चलो हम इसे इंटीग्रेट करते हैं। तो पहले एक्स रेस टू की पावर एन एज इट इज रहेगी और ए रेस टू माइनस एक्स का इंटीग्रेट करते हैं, ए रेस टू द माइनस एक्स डी एक्स, और इसकी जो लिमिट है, लिमिट हम बाद में लगा देते हैं, माइनस क्या हो जाएगा इंटीग्रेट, उसके अंदर डिफरेंशिएट होगा एक्स रेस टू दी एन का डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन इंटू इंटीग्रेट ई रेस टू माइनस एक्स डी एक्स, और ये जो आंसर रहेगा उसका फिर इंटीग्रेशन डी एक्स, कौन सी लिमिट में, जीरो टू इनफाइनाइट। चलो आंसर देखते हैं कि एक्स रेस टू दी पावर एन ई रेस टू माइनस एक्स का इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन माइनस वन, उसकी लिमिट आ जाएगी जीरो टू इनफाइनाइट माइनस इंटीग्रेट एक्स रेस टू दी एन का डिफरेंशिएट हो जाएगा एन इंटू एक्स रेस टू दी पावर एन माइनस वन, और फिर से ई रेस टू माइनस एक्स का डिफरेंशिएट इंटीग्रेट हो जाएगा ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन माइनस वन, जीरो टू इनफाइनाइट डी एक्स। अब यहाँ पे देखते कि अगर हम लिमिट अप्लाई करें तो ई रेस टू दी माइनस इनफाइनाइट उसकी वैल्यू क्या की थी, जीरो, तो जीरो इंटू एक्स रेस टू एन क्या हो जाएगा, जीरो ही होगा, तो जीरो और ये माइनस वन बाहर निकल लेते हैं, माइनस वन इंटू ब्रैकेट में जीरो माइनस जीरो रेस टू एन क्या होगा, जीरो माइनस जीरो माइनस ये एन है वो कांस्टेंट है, इसे बाहर निकाल लेते, बाकी क्या बचा, जीरो टू इनफाइनाइट एक्स रेस टू द पावर एन माइनस वन ई रेस टू माइनस एक्स डी एक्स, और यहाँ पे माइनस वन है यानी कि ये प्लस हो गया। देखो यहाँ पे ये क्या हो गया, पार्ट जीरो हो गया और बचा क्या एन इंटू यहाँ पे जीरो टू इनफाइनाइट एक्स रेस टू द पावर एन माइनस वन ई रेस टू माइनस एक्स डी एक्स, जो कि हमारा गामा एन है, यानी कि गामा एन हो गया पार्ट। अब हम प्रूव करने वाले हैं ये वाला पार्ट कि एन गामा एन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल। बच्चों ये मैं निकाल लेता हूं, एन गामा एन हमारे पास आ गया है कि गामा एन प्लस वन इक्वल टू एन गामा एन, हमें प्रूव करना है एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर गामा एन प्लस वन इज इक्वल टू एन गामा एन है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं ले लेता हूं कि गामा सिक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा फाइव प्लस वन कह सकता हूं,
तो ये हो गया गामा 5 प्लस 1 हो, तो इसके उसे हम क्या लिख सकते हैं, एन गामा एन, यानी कि 5 गामा 5। उसी तरह अगर मैं गामा 5 को रिप्लेस कर दूं कि 4 प्लस 1, तो इसका मतलब हो गया कि 5 इंटू 4 गामा 4 इज इक्वल टू, मैं इसे रिप्लेस फिर अगेन करता हूं तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 गामा 6। उसी तरह से हम अगर आगे चलते हैं तो इसका आंसर हमें क्या मिलने वाला है, 5 फैक्टोरियल। क्या मिलेगा, 5 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे हम जो दिखने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पे एन गामा एन है, तो उसे हम रिप्लेस करें कि एन इंटू एन माइनस 1, एन प्लस 1 माइनस 1। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एन माइनस 1 प्लस 1, सॉरी यहाँ पे मैं माइनस रख देता हूँ, यहाँ पे प्लस करता हूँ। तो ये फॉर्म क्या हो गया हमारा, एन की जगह आ गया एन माइनस 1, यानी कि एन इंटू एन माइनस 1 गामा एन माइनस 1। अगेन में फिर से इसका फैक्टराइजेशन करता हूं तो क्या मिलेगा, एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 गामा एन माइनस 2 इक्वल टू एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अप टू इनफाइनाइट, यानी कि ये हो गया हमारा एन फैक्टोरियल। हो गया। अब लास्ट वाली प्रॉपर्टी हम चेक कर लेते हैं कि गामा 1 इक्वल्स टू 1 प्रूव करना है हमें। क्या है, गामा 1 इक्वल्स टू 1। तो बाय डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन, gamma n equals to 0 to infinite e raised to the minus x raised to the power n minus 1 dx, यानी कि यहाँ पे n की जगह हमें गामा 1 की वैल्यू चाहिए, मतलब पुट n इक्वल्स टू 1। दैट इंप्लाइज क्या हो जाएगा, गामा 1 इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट e raised to the power minus x raised to the power 1 minus 1, यानी कि 0 0, किसी की भी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू आती है 1 dx, यानी कि e raised to the minus x का इंटीग्रेट करें तो हमें मिलता है e raised to the minus x अपॉन माइनस 1, और उसकी लिमिट से 0 टू इनफाइनाइट, यानी कि हमें आंसर क्या मिलने वाला है, e raised to the minus इनफाइनाइट, उसकी वैल्यू क्या आती है 0, और माइनस 1 में कॉमन कर ले लेता हूं तो क्या मिलता है कि e raised to minus इनफाइनाइट है, उसकी वैल्यू 0 है। तो 0 माइनस, अगर मैं x की जगह 0 पुट करता हूं तो e raised to the power 0 यानी कि 1, तो आज का आंसर मिल गया हमें 1, माइनस 1 इंटू माइनस 1